नमस्कार। मैं संजय कुमार मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक नया चैप्टर शुरू करते हैं जिसे प्रकाश का दिमाग से क्या संबंध है। प्रकाश का दिमाग से संबंध है, फिर अलग अलग रंग के प्रकाश का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। इसको समझने के लिए हमें सर्कैडियन लय को जानना जरूरी है। सर्कैडियन लय क्या होता है, बातचीत करते जाते हैं। आप पूरा वीडियो देखने का प्रयास करेंगे, पूरा वीडियो देखें, तब सर्कैडियन लय क्या है इसको समझ लेंगे और प्रकाश का हमारे दिमाग से क्या रिश्ता है इसको भी जान लेंगे। सर्कैडियन लय को समझने के बाद ही हम यह जान सकेंगे कि प्रकाश और दिमाग का रिश्ता कितना गहरा है। हमारा नींद यानी कि सोना और जागने का चक्र मुख्य रूप से प्रकाश और अंधेरे पर प्रतिक्रिया करता है। अंधेरा में हमारा दिमाग दूसरा काम करने लगता है और प्रकाश में दूसरा काम करने लगता है। हमारे दिमाग का एक हिस्सा है जो हमारी आंखों से जानकारी प्राप्त करता है। जब हम प्रकाश के संपर्क में आते हैं तो यह हमारे दिमाग को जगाने और सतर्क होने का संकेत देता है। फिर जैसे ही रात होती है और अंधेरा होने लगता है, हमारे मस्तिष्क को मेलाटोनिन नामक एक हार्मोन का उत्पादन करने के लिए कहा जाता है रात में, जो नींद को बढ़ावा देता है। जब नींद चक्र बाधित होती है तो उसका उपाय करना पड़ता है। तब आपको एंजाइटी होगा, अनिद्रा की शिकायत होगी, अवसाद, डिप्रेशन में जाएंगे, मनोविकार शुरू होता है। फिर उसका हम उपाय करते हैं, तरह तरह का उपाय, दवा भी लेते हैं। कैसे और उपाय करना है मुफ्त वाला हम बताए हैं, गाना सुनिए। सर्कैडियन लय पर पहले थे। प्राकृतिक सूर्य, जैसे सूर्य भगवान है, उनका चक्र है, सुबह में सूर्योदय और शाम में सूर्यास्त। तो सूर्य चक्र के साथ अपनी लय को, मतलब आदमी भी उठता है और सोता है, हर जानवर, हर जंतु अपनी लय को सामंजस्य स्थापित करने के लिए सर्कैडियन लय का अनुसरण करना चाहिए। यानी सूर्यास्त हुआ तो आप सो जाइए, रात्रि का आगमन शुरू होने वाला है, और सूर्योदय होता है, इंडिकेशन है कि आप उठो। पूरे प्रकृति को उठ जाना होता है स्वतः, आदमी ही है जो सो जाता है। सर्कैडियन लय हमारे मस्तिष्क में 24 घंटे की आंतरिक घड़ी है, जिसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक कह सकते हैं। हमारे अंदर भी घड़ी है। हमारे वातावरण में हल्के परिवर्तन पर प्रतिक्रिया करके जागना, सतर्कता और नींद के चक्र को नियंत्रण में रखता है, उसको नियंत्रित करता है। इसलिए सूर्योदय के साथ उठना और सूर्यास्त के साथ अपनी गतिविधि कम करते हुए रात्रि के आगमन के साथ सो जाना, इसका प्रभाव यादाश्त पर अच्छा होता है। सर्कैडियन लय के साथ उसका अनुकरण करेंगे, उसके साथ रहेंगे, तो अगर उसके विरुद्ध रहेंगे तो प्रकृति के विरुद्ध आप काम कर रहे हैं। रात में जाग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं। प्रकाश पर आते हैं। पहले सर्कैडियन लय को ही जान लें। दिन की पाली में काम करने वालों की तुलना में रात की पाली में जो काम करने वाले लोग हैं, मनोभ्रम का खतरा उनका बढ़ जाता है। जो नाइट ड्यूटी करते हैं, जागते हैं, हमारा दिमाग दिन में जब रोशनी होती है तो नई बातें सीखने के लिए तैयार हो जाता है।
नया नया चीज जानेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, दुनिया में चलेंगे और जो भी देखेंगे उसका इंफॉर्मेशन माइंड में आ जाता है। और फिर अंधेरी रात में जब हम सोते हैं तो सीखी गई यानी ग्रहण की गई सूचनाओं को दीर्घकालिक स्मृति में संग्रहित करने के लिए वह तैयार हो जाता है, रात्रि में स्टोर हो जाता है, सजा करके दिमाग उसको रख देता है। तेज रोशनी का संपर्क मस्तिष्क के उन क्षेत्रों को सक्रिय करता है जो सतर्कता यानी जागरूकता को बढ़ावा देते हैं। तेज रोशनी, अब इसका मतलब यह नहीं है कि बहुत तेज रोशनी हम में रहेंगे, जो क्या कहते हैं उसको वेल्डिंग करता है लोग, तो उसमें भी रोशनी होता है तो आपका आंख खराब हो जाएगा। सामान्यतः किसी भी चीज का अति नहीं, अति तो फिर हानि होगा। तो रोशनी मस्तिष्क के उन क्षेत्रों को सक्रिय कर देता है जो हमें सतर्कता को बढ़ावा देता है और संज्ञानात्मक प्रदर्शन में सुधार करते हैं। प्रकाश उन कारकों को सक्रिय करता है जो स्मृति निर्माण के लिए जरूरी है, याददाश्त निर्माण के लिए जरूरी होता है, उसको बनाता है। साथ ही ऐसे कारक जो मूड और समग्र मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। रोशनी और अंधेरे के प्राकृतिक चक्र के बजाय लगातार आप मंद रोशनी के संपर्क में रहते हैं, यानी कि दिन में मंद रोशनी में है, रात में भी मंद रोशनी में है, तो वह व्यक्ति सीखने में और स्मृति में कमजोर दिखते हैं, याददाश्त पर उसका प्रभाव पड़ता है। यानी रोशनी जरूरी है और अंधेरा भी जरूरी है। साथ ही दिमाग को सुरक्षित रखने वाले कारकों के स्तर में भी कमी आती है। जब हम रात में जागते हैं, दिन में सोते हैं या 24 घंटा अंधेरा में ही रहते हैं, अंधेरा पूरा नहीं हो, दिन में कम रोशनी वाले जगह पर रहते हैं, उसका भी प्रभाव पड़ेगा। गलत समय पर प्रकाश के संपर्क में आने से हार्मोन उत्पादन बाधित होता है। जो मस्तिष्क में हार्मोन रिलीज होता है वह बाधित होगा। इससे तनाव प्रतिक्रिया और मनोदशा संबंधी विकार बढ़ सकते हैं। आजकल तो लगन का दिन है, न्योता पे हानि में आदमी जाता है, जहां गया वहां बहुत ज्यादा लाइट का व्यवस्था है ही और समय है रात्रि, तो यह उल्टा काम हुआ। शाम की तेज रोशनी नींद को बढ़ावा देने वाले हार्मोन मेलाटोनिन नामक हार्मोन के उत्पादन को दबा देती है, जिससे अनिद्रा और अन्य नींद संबंधी विकार उत्पन्न हो जाते हैं। मेलाटोनिन ही जिम्मेवार है नींद के लिए, और बहुत तेज रोशनी में रहते हैं तो मेलाटोनिन नहीं रिलीज होता है। हमारा शरीर सूर्य के चक्र के अनुकूल है, एकदम उसी के अनुरूप है। हम दिन में सूरज की रोशनी और रात में अंधेरे का अनुसरण करने के लिए ही विकसित हुए हैं। प्रकृति ने हमें वैसा ही बनाया है, ईश्वर ने मुझे वैसा ही बनाया है। निशाचर नहीं बनाया है। निशाचर होता है उल्लू, रात में जागता है, दिन में अंधेरा में रहता है, तो उनका सिस्टम उसी के अनुरूप ईश्वर ने निर्धारित किया है, विकसित किया है। मानव या अन्य जंतु जो हैं उनका सिस्टम ईश्वर ने बनाया है सर्केडियन लय के अनुसार चलने के लिए। हमारे सभी अंग तंत्र इस दैनिक लय से ही प्रभावित होते हैं। सर्केडियन लय, सूर्योदय के साथ उठना और सूर्यास्त के साथ सोने की तैयारी करना, जिसे सर्केडियन लय कहा जाता है। सर्केडियन लय में व्यवधान उल्टा काम करते हैं तो अवसाद और उत्तेजना को बढ़ावा देते हैं, जिसका प्रभाव आपके स्मृति पर पड़ना सुनिश्चित है। रात में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से निकलने वाली रोशनी, शादी ब्याह में जाते हैं, डेकोरेशन रहता है, सब इलेक्ट्रॉनिक चाइनीज लाइटिंग का व्यवस्था रहता है, कितना तेज लाइट रहता है। फिर मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, इसकी रोशनी
जैविक घड़ियों को प्रभावित कर सकती है। हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, हम स्वतः जान लेते हैं कि अब सुबह हो गया, स्वतः माइंड कहता है कि विश्राम करो, रात्रि आ गया, तो इसको भ्रमित कर सकता है। उनिंदापन, खराब समन्वय, प्रकृति के विरुद्ध, सीखने और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई तब हो सकती है जब सर्केडियन लय से बाहर हो जाती है। लंबे समय तक नींद की कमी और सर्केडियन लय में लगातार बदलाव मनोदशा संबंधी विकार उत्पन्न करते हैं। अब 2-4 दिन में तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक लंबे समय तक आप ऐसा करते हैं उल्टा काम, तो उसका प्रभाव पड़ता है। सर्केडियन रिदम यानी लय हमारे नींद और जागने के चक्र के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। इतना गहरा इसका अनुन्य आश्रय संबंध है कि इसको आप अलग नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसका प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। जैसे मस्तिष्क का संबंध शरीर से है, उसी तरह से ये जो सिस्टम है सोने और जागने का, ये आंतरिक सिस्टम है जो बाह्य सिस्टम यानी सर्केडियन लय के साथ जुड़ा हुआ है। इसी कारण दिमागी स्वस्थता हेतु प्रकृति के साथ चलना होता है। आगे हम जानेंगे कि किस रंग के प्रकाश को हमारे दिमाग पर क्या असर होता है। आप लगातार मेरा वीडियो देखते रहें। जो भी मटेरियल आपको मिलता है वह मेहनत से संकलित किया गया है। अपना अनुसंधान हमारा थोड़े है। चाहे दुनिया में जो भी हो रहा है रिसर्च, तो एक कोई किया, फिर उसका अनुसरण किया गया, उसको व्याख्यायित किया जाता है और उसका समेकन किया जाता है। उसी तरह से दिमाग को संतुलित रखने के लिए, दिमाग को, यादाश्त को, स्मृति को अच्छा से अच्छा बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, मेरा विषय यही है। आज का वीडियो इतना ही। पुनः आगे वीडियो लाते हैं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चूंकि मेरे जो भी दर्शक हैं 40 से 60 के बीच के हैं, तो उन्हीं के स्तर का मैं वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं। धन्यवाद।